Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you know, we have started 20 days, 20 topic series on our YouTube channel, Start Smart with Sonia ma'am. So today is day 10 and today we will discuss the important question or we can say topics from the chapter Coordination Compound. Okay. So basically there are four type of question which are coming from this chapter. First is based on the VBT, very important topic. Second is CFT, crystal field theory, and other is Werner's theory. From there they will asking about primary and secondary valency. Okay, so these are three topics we used to. And yes, fourth is the naming. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, ये चार टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम चारों के चार कवर अप करेंगे. वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे. टुडे इज़ पार्ट 1 इन विच वी विल डिस्कस द VBT एंड CFT एंड टुमारो वी विल डिस्कस द प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी और वी कैन से वर्नर्स थ्योरी एंड IUPAC नेमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, so let's start first topic which is VBT. So as you have given the question above, describe the shape and magnetic behavior of the following complexes. Actually the question asked from VBT is, वो आपको क्या करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे. जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया जनरली, पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. ये कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया. अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे. दूसरा आपको पता होना चाहिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. तीसरा आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं. एंड फोर्थ क्वेश्चन दे कैन आस्क अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर. ठीक है, ये चार टाइप के क्वेश्चन आपसे किससे पूछे जाएंगे, VBT से. किसी भी कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर देंगे. तो चलिए, जो हम सबसे अब यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा, हम सब के आंसर्स दे देते हैं. हम ये कंपाउंड लेते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. हम किस तरीके से करेंगे. सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे क्या फॉलो करोगे, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसकी आपको क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए. हाँ, ये चीज़ नेसेसरी है. ठीक है, उस पर चार्ज निकालना आना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या नंबर होता है, CTV करमन फी को. ठीक है, 27. ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3D7 4s2, है ना. 3D7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3D7 4s2. आगे रहेगा आर्गन, आप सबको पता है ये चीज़. ठीक है. अब कोबाल्ट पे यहाँ चार्ज कितना आ रहा है. देखिए, जो अमोनिया होता है ये होता है न्यूट्रल लिगेंड, तो इसकी वजह से 0 चार्ज आता है. ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही सेंट्रल एटम पे चार्ज होगा. कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा कितना, +3. अगर कोबाल्ट पे +3 चार्ज है तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन. हमें 2 S से चले गए, एक कहाँ से चला गया, D से. तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रह गई आर्गन 3D6 से. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए. ठीक है, आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं. ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट एक पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, कोई सा ये वाला ले लेते हैं. चलिए, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया था कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गई थी, आर्गन 3D6. फाइन. तो हमें क्या करना है, हमें ये जो एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप ऐसे दिखा सकते हैं. 3D6 का मतलब क्या है, D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 4 5 एंड 1 ओवर हियर. थोड़ा सा मैं इसको क्लियर बना देती हूँ. अरे ठीक है, 3D6 3D होगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 4s के बाद क्या होगा 4p, है ना. इस तरीके से 4D, इस तरीके से p में, इस तरीके से क्या है. आप पहले उसकी भी दिखा सकते हैं, ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट की है ना. ग्राउंड स्टेट की भी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी.
अब कॉम्प्लेक्स पे देखिए, कॉम्प्लेक्स में क्या था, मैं एक बार फिर से जरा कॉम्प्लेक्स लेती हूँ। कॉम्प्लेक्स में 6 अमोनिया है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 6 अमोनिया है। हमारा ये कॉम्प्लेक्स ही है, मैं इसको यहाँ पर भी एक बार लिख सकती हूँ। क्या है, CONH3 6, आई डोंट नो ये चल नहीं रहा आज, 3 पॉजिटिव। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है और इस तरीके से हमें फिल करनी है। अब देखिए आपको कितने 6 अमोनिया यहाँ पे एक तरीके से अटैच करनी है। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे लिगेंड कैसा है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, लिगेंड कैसा है। स्टेप 1 आपने क्या किया, स्टेप 1 में आपने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की। फिर उस तरीके से आपको 3D 4S 4P में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर देने। फिर आपको देखना है लिगेंड कौन सा है। लिगेंड यहाँ पर है अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इस केस में हो जाएगी पेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने से आपको क्या पता चला, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएगा और ये वाला जो है वो यहाँ पेयर कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपस में पेयर कर जाएंगे 4। ठीक है, तो आफ्टर पेयरिंग क्या सिचुएशन रहेगी, जो सिंगली ऑक्यूपाइड थे वो पेयर हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे था ना। अब ये वाला जो है यहाँ से हटके कहाँ, यहाँ पेयर हो गया। ये वाला जो है यहाँ से हटके कहाँ पेयर हो जाएगा, यहाँ पे पेयर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। अब आपके पास केवल 4S ऐसे ही एज इट इज़ पड़ा और 4P भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 अमोनिया की है ना, तो 6 अमोनिया अटैच करने हैं। तो एक अमोनिया अपने यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक अमोनिया यहाँ बॉन्ड बना लेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को नेट करके। तो इस तरीके से 6 अमोनिया जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, 3N3 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन था वो आपने आंसर कर दिया, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन था कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो वो आप कैसे देखेंगे, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल देखने के लिए आप देखेंगे कि जो D है ना, D ऑर्बिटल है, इसके ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में। या फिर 4P के बाद ना यहाँ पे आगे 4D आएगा इसके यहाँ पे, या 4D के इन्वॉल्व है। अगर 4D के इन्वॉल्व होएंगे, अगर 4D के इन्वॉल्व होएंगे हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल, तो वो हो जाएगा आउटर ऑर्बिट। देख बाद की है ना 4S, अगर पहले वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल। जैसे कि ये इन्वॉल्व हुए D2 आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाले बाद वाले होते ना 4D वाले होते तो वो हो जाता आउटर, तो हो जाता sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी क्या बना है, अभी बना है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से फर्स्ट का आंसर दे दिया, सेकंड का आंसर दे। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जी नहीं। यहाँ पे सारे के सारे देखिए 2 2 के पेयर में, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, तो यहाँ पे अगर सभी पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो वो होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, चारों क्वेश्चन के आपको आंसर पता चल गए। देखिए सारे पेयर्ड हैं, कोई भी सिंगली नहीं है। सपोज अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज इन द केस अगर ऐसे एक सिंगल या 2 सिंगल या ये एक सिंगल, ऐसे सिंगल प्रेजेंट होते तो उस टाइम पे वो होते पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी फिलहाल कैसे हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है कि इस तरीके से हमें इसे आंसर करना है। ठीक है, अब 20 समझ आ गया तो एक बार फिर से हम फर्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं और देखते हैं। हाइब्रिडेशन पता चल गया, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल के बारे में पता चल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता चल गया। ठीक है, अभी सब चीज़ पता चल गई तो हमारे पास एक सेकंड कॉम्प्लेक्स है, इसका आंसर देने का ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लीजिए और ये करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, चलिए देखिए हो गया एक बार निकल साइनाइड का, ये एक बार और कॉम्प्लेक्स देख ले। तो इसमें भी 2 नेगेटिव है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारा है निकल
साइनाइड 4 और उसके ऊपर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। लेट मी चेक, यही है ना एक बार, हाँ जी यही है। ओके, अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए क्या होगा, स्टेप 1 वैसे ही होएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, निकल लिखेंगे, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन, और ठीक है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है निकल का, CTV कर मनफी को नी, है ना, नी, नी मतलब 3D8 4S2। आई होप आपको ये सबके नंबर्स याद होंगे, एटॉमिक नंबर्स याद होंगे 21 to 30, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा निकल पे चार्ज देखना है। देखिए निकल पे चार्ज निकालना है, मेटल एटम को X ले लो, साइनाइड पे, साइनाइड 4 है और साइनाइड पे चार्ज होता है -1, ठीक है, तो यहाँ पे -4 आ गया, इज इक्वल टू में जितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वो हम उसके इज इक्वल टू में ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखिए -2 है तो इज इक्वल टू -2, तो X कितना हो जाएगा -2 + 4। यहाँ पे निकल पे मेटल एटम पे चार्ज आ गया +2, तो मतलब निकल पे यहाँ चार्ज कितना है +2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे निकल +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो कि हो जाएगा आर्गन 3D8, ठीक है, ये हो गया आर्गन 3D8। अब क्या करेंगे, अब इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की। 3D8 का क्या मतलब है कि D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं ना पेन चेंज कर लेती हूँ, चलो, एक येलो तो विजिबल ही नहीं है, ब्लू ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद 4s वेकेंट है और 4p भी वेकेंट है, ठीक है। 4p के बाद क्या होगा, 4p के बाद 4d भी होगा, 3d 4s 4p। अब देखिए ये क्या है, ये है निकल 2 पॉजिटिव में एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमें कॉम्प्लेक्स बनाए तो कॉम्प्लेक्स बनेगा निकल साइनाइड 4, है ना, हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो उसके लिए हमें कितने साइनाइड चाहिए, हमें 4 साइनाइड यहाँ पे अटैच करने हैं। तो बेसिकली हमें 4 वेकेंट करने पड़ेंगे ऑर्बिटल, हमें यहाँ पे 4 ऑर्बिटल वेकेंट करने पड़ेंगे। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइनाइड कैसा है। साइनाइड यहाँ पे कैसा है, साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ भी क्या हो जाएगी, वेरी गुड, यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर लेगा, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट 1 2 3 4, ठीक है, ये पेड़ हो गया 4s 4p वेकेंट है। तब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो साइनाइड है, साइनाइड एक तो अटैच हो जाएगा D में, एक अटैच हो जाएगा S में A, और 2 अटैच हो जाएंगे कहाँ, P में, है ना। 4 साइनाइड ना, 4 साइनाइड, चारों के चार हमने साइनाइड अटैच कर दिए। तो देखिए एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है किसका, 3D का, एक हुआ है 4s का, और 2 हुए हैं 4p के। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी DsP2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी DsP2, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP2। ओके, आपको क्लियर हो गई चीज़, ठीक है। पहले हमें ये देखना है, फिर देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंगली हम पेयरिंग कर देंगे। ये सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको 4 ऐसे केसेस बताऊंगी, 4 ऐसे बेसिकली इंपॉर्टेंट नोट लिखवा दूंगी जिससे आपको ये क्वेश्चंस करने इजी रह जाएंगे, आपको पता चल जाएगा किस केस में पेयरिंग होगी किस में नहीं होगी, ठीक है। सेकंड बताइए, यहाँ पे अनपेयर्ड, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आपको दिख रहा ना, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, 4D वाला नहीं हुआ, यहाँ पे 4p के बाद यहाँ पे 4D भी हो सकता था, पर 4D नहीं हुआ है, कौन सा हुआ है, ये वाला हुआ है, तो इसलिए 3D का हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देते हैं। थर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक नहीं रहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो VBT के सभी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे विदाउट किसी कन्फ्यूजन कि किस में पेयरिंग होगी किस में पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो पेयरिंग होगी, है ना, ये चीज़ आपको पता है। और आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी पता होगी कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं कौन से वीक फील्ड होते हैं।
और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। इतनी चीज़ आपको पता है। अब कई एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर होता तो वो वीक फील्ड है बट वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करने जाता है, तो वो एक्सेप्शंस ही हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसे फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर 4D और 5D सीरीज़ का कोई भी मेंबर है तो सारे लिगेंड्स किस तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया प्लैटिनम, साथ में वाटर दे दिया है, वाटर 4, ओके, इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स है 2 नेगेटिव, और एक हमें दिया हुआ है आयरन, साथ में H2O दिया हुआ है 6, इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स है 2 नेगेटिव, ओके। तो इस केस में 2 पॉजिटिव, ओके। तो इस केस में आप देखेंगे कि अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की यहाँ पे, तो आयरन के साथ वाटर, तो वाटर किसकी तरह एक्ट करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। जब देखिए, जबकि अगर हम प्लैटिनम की बात करें तो यहाँ पे वाटर है बट वाटर यहाँ किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। क्यों? क्योंकि ये किसका मेंबर है, 4D सीरीज़ का मेंबर है। तो 4D 5D सीरीज़ के मेंबर होने की वजह से ये क्या होएगा, वाटर किसकी तरह है, और लिगेंड्स, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अमोनिया हो, ठीक है, चाहे वो नाइट्राइल हो, कोई सा भी लिगेंड हो, वो किसकी तरह एक्ट करने वाला है, वो एक्ट करने वाला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट, किसके साथ, 4D और 5D सीरीज़ के मेंबर्स के साथ, ओके। नेक्स्ट इज F नेगेटिव एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद निकल 4 पॉजिटिव। अगर देखिए कॉम्प्लेक्स ऐसा आ रहा है जिसमें निकल के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, 4 पॉजिटिव चार्ज, और वहाँ लिगेंड कौन सा दिया हुआ है, फ्लोरीन एज अ लिगेंड दिया हुआ है, तो ये किसकी तरह, वैसे फ्लोरीन वीक फील्ड होता है पर तभी किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड केस देखिए, वाटर एंड ओस्मियम दोनों के दोनों किसकी तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। किस में, जब कोबाल्ट किस में आएगा, कोबाल्ट आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलरली जो अमोनिया है वैसे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बट वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अमोनिया जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट अगर आयरन 2 पॉजिटिव और मैंगनीज 2 पॉजिटिव में है मेटल एटम, ये 2 मेटल एटम है, तो ये किसकी तरह एक्ट करने वाला है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करने वाला है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो सभी VBT के क्वेश्चंस बहुत ईजिली आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए एक बार, ओके देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ऊपर अबव गिवन कॉम्प्लेक्स है दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाइल दिस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा क्यों है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, बेसिकली सिचुएशंस हमें गिवन है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट अगर हम केस लें, दोनों कॉम्प्लेक्सेस को हम लिख लेते हैं, 3 पॉजिटिव, इधर हम लिख लेते हैं निकल NH3 6, सॉरी यहाँ नहीं आना था ये, 2 पॉजिटिव। तो वही हमारा रहेगा, सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हमें इस कोबाल्ट देखना है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ जाएगी। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, CTV कर -, को है ना 3D7 4S2 होता है। अब 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या हो जाएगा, S के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंड 3D6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप सबको अच्छे से क्लियर है, ये हो जाएगा 3D6, ओके। अब 3D6 हो गया, मतलब कि यहाँ पे D में 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको थोड़ा और इधर ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको, 3D6। आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम 3D6 यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 4S एंड 4P, मैंने ऐसे यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स अगर हम लिखना चाहें, ये हमने कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट ली थी। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना है, NH3 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अमोनिया दिख रहा है। अमोनिया कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमोनिया नो डाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। अब जहाँ पे हमें क्या बताना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि 3D, ये क्या होगा, ये होगा 3D,
ये है 4s, ये है 4p। तो 3d के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस केस में क्या होएगा, यहाँ पे ये पेयरिंग हो जाएगी, इसके साथ पेयर कर लेगा, इसके साथ पेयर कर लेगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2, यहाँ पे ऐसे 2 ऑर्बिटल है 4s 4p। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया, हमें 6 वेकेंट करने पड़ेंगे। 6 वेकेंट करने मतलब 6 अमोनिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन आ गई है D2sp3 आ गई है। तो अब आपको दिख रहा है ये वाले जो D2 हैं, ये कौन से D2 हैं, ये वाले D2 हैं, ये वाले D2 इन्वॉल्व हुए हैं। दैट्स वाई इट इज़ एन, ये क्या है, इसलिए बना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए अब दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड देखते हैं, यहाँ पे निकल है। ठीक है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 3d8। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2। अब 2 पॉजिटिव है तो मतलब ये s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो ये क्या हो जाएगी, 3d8 हो जाएगी। इसको भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें 3d 4s एंड 4p, तो आप देखेंगे 3d8 मेरे को लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे अगर ये सपोज़ यहाँ पे अगर ये पेयरिंग हो जाएगी, आपको दिख ही रहा है, अगर ये वाला इसके साथ पेयर हो गया तो ये भी तो ये वाला इन्वॉल्व हो जाएगा किस में, हाइब्रिडाइजेशन में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताना हमें क्वेश्चन में पूछा, ये बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कि इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे मैं इधर ड्रॉ कर लेती हूँ, ये 4d, इस केस में क्या है, ये 4d। लेट मी इरेज इट फॉर द फर्स्ट, और मैं दूसरा पेन लेती हूँ रेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4d। ठीक है, ऐसे ये क्या है, ये है 4s, ये है 4p, ये है 3d। तो इस केस में क्या होएगी, यहाँ पे जो NH3 है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो NH3 है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो मतलब ये जो पेयरिंग होनी है, पेयरिंग नहीं होएगी। तो अब क्या रहेगा, यहाँ पे ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये D 3D के 4s 4p एंड 4d। तो अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे ऑर्बिटल, वो कौन से होंगे, 4d के इन्वॉल्व होंगे। कितने हमें अटैच करने हैं, आपको पता है यहाँ पे 6 अमोनिया अटैच करने हैं। तो एक यहाँ आ जाएगा NH3 यहाँ पर, दूसरा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, 4th 5th एंड 1 इज। ठीक है, ओ सॉरी, पी के यहाँ पे 3 आएंगे ना, मैं भी कहूँ डी में इतने कैसे आ गए। 3 NH3 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, S इन्वॉल्व हुआ है, 3 P के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए और 2 D के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई यहाँ पे हाइब्रिडेशन बन गई है sp3d2। अब बाहर के D के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, दैट्स वाई इट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसलिए क्या हुआ, ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको करना आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो। फर्स्ट केस में अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, सभी की सभी यहाँ पे कैसे हैं, पेयर्ड हैं, है ना, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। जबकि इस केस में देखो यहाँ पे कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। टुमारो बिकॉज वीडियो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है ना। तो आज के लिए ये टॉपिक ठीक है, VBT आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसके NCERT ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। कल हम CFT और वर्नर्स थ्योरी दोनों के एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2 नेमिंग के भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, यू कैन शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन, and please do like, subscribe and share the video with the other students also. It is very beneficial for your boards exam. Thank you so much guys, bye bye.